चीन के लिथियम उत्पादन से क्यों परेशान है दुनिया? सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम के लिए चीन के बढ़ते कदम से दुनिया भर में तनाव है। चीन की कंपनियां एंडीज पर्वतों में नमक की चट्टानों से लिथियम निकालने का काम कर रही है। लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है और इसके इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। खनन से जुड़े मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय खनन कारोबारों में चीन के कई निवेश हुए हैं। दुनिया भर में इस समय लिथियम का जितना उत्पादन हो रहा है, उसमें से 33% चीनी कंपनियों के नियंत्रण में है। दुनिया भर में ऐसे कम से कम 62 खनन प्रोजेक्ट हैं जिनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी है और ये प्रोजेक्ट लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज में से किसी एक को निकालने का काम करता है। इन सभी खनिजों का इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों में होता है। बैटरी और सोलर पैनल के उत्पादन में भी चीन इस समय सबसे आगे है। चीन लिथियम और कोबाल्ट को रिफाइन करने के मामले में लंबे समय से प्रथम रहा है। अमेरिकी थिंकपैड चैथम हाउस के मुताबिक साल 2022 में इन खनिजों के वैश्विक उत्पादन में चीन की साझेदारी 72% थी। इन खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को रिफाइन करने की क्षमता के दम पर चीन वर्ष 2023 तक उस लेवल में पहुंच गया कि दुनिया भर में बिकने वाले आधे से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चीन में ही तैयार हो रहे हैं। पवन चक्की बनाने की वैश्विक क्षमता का 60% चीन के पास है। चीन सोलर पैनल की सप्लाई चेन के हर चरण में कम से कम 80% को नियंत्रित कर रहा है। चीन ने लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना आसान बना दिया है। ग्रीन इकोनॉमी में अकेले चीन की बड़ी भागीदारी से दुनिया परेशान है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है यदि दुनिया साल 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो साल 2040 तक इन पदार्थों के इस्तेमाल को 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है ताकि वो इन खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। इस क्षेत्र में चीन की भागीदारी को कम करना बहुत जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि उनके खनन और इन प्रोजेक्ट से पैदा हो रही समस्याओं को लेकर आरोप तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर सरकारी संगठन द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर का कहना है कि ऐसी समस्याएं चीनी खनन में आम है, जिसमें स्थानीय लोगों को जानो माल की क्षति होती है। हर तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें लल्लूराम.com से।